जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हैं नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम लोग जाने लगे हैं स्कूल में और हमारे बड़े भाई हैं रहमज़ेब भाई, आपको उनसे मिलवाएंगे वहाँ जाके। वो माशाल्लाह यहाँ के हेड मास्टर हैं स्कूल में और ये गवर्नमेंट का स्कूल है। उन्होंने हमें इनवाइट किया अपने स्कूल में। उन्होंने कहा कि आप लोग आएँ, बच्चों से बातें करें, इसके अलावा बच्चों से कोई कुछ भी यानी कि खिताब करें, कुछ भी करें, बच्चों से सवाल करें, यानी कि उनकी एक्टिविटी करवाएँ बच्चों की। तो आज हम लोग वहाँ जाने लगे हैं। अब ये पीछे हमारा घर है और यहाँ से अब ये मंज़र देखें। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये रोड बन रहा है यहाँ पर और ये ख़ुद ही रोड बनाते हैं। यहाँ से हमारे घर की हदूद स्टार्ट होती है और ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 2 कनाल पे बना होगा, तकरीबन 2 कनाल पे 200 घर बना हुआ है। और फ़िलहाल ये रास्ते हैं जिधर से हम लोगों ने जाना है। ये बिल्कुल स्लाइड की तरह रास्ते बने हुए हैं और यहाँ से जाते 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 हम लोगों ने वो पहाड़ों के पीछे जाना है पैदल ही। और यहाँ से अगर आप खाई देखें तो ये देखें कितनी बड़ी खाई है। और ये भाई हमारे रहमज़ेब साहब हैं, ये यहाँ के टीचर भी हैं माशाल्लाह और ये पढ़ाते भी रहे हैं। आज ये हमें रास्ते से लेके जाएंगे क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता। और माशाल्लाह ये बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। अक्सर जो मेरे पिछले ब्लॉग आते हुए हैं उनमें ये हमारे साथ होते रहे, इनके साथ काफ़ी शुक्र लगाया हमने। आज फ़िलहाल हमें ये लेके जा रहे हैं स्कूल और इंशाल्लाह वहाँ पहुँचते हैं और रास्ते में कुछ मनाज़िर आपको दिखाएंगे जो खूबसूरत आएंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग वहाँ पर। ये देखें दोस्तों कितनी गहरी खाई है और शायद आपको एक लाइन सी नज़र आ रही हो नीचे, ये वाली लाइन। ये एक झील से पानी आ रहा है और ये यहाँ से गुज़र रहा है। अगर हम लोग इसके पास जाएँ तो ये तकरीबन जितना ये रोड आप देख रहे हैं ना, इससे डबल होगी, यानी कि साइज़ में, चौड़ाई में। वो जो दरख्त दिख रहा है जी, वो बिल्कुल पत्थर के दरमियान में है। पत्थर के ऊपर है वो दरख्त। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे दिखा क्या नाम, जिसके साथ वो घास का वो। हाँ हाँ मैं समझ गया किधर पे कह रहे हैं। ये वाला कहना चाह रहे हैं ना? हाँ यही, ये वाला। ये बिल्कुल पत्थर, नीचे कुछ भी नहीं है वो सपोर्ट का। इसके जड़े पत्थर। अच्छा ये क्या बनाया हुआ है उन्होंने लोगों, झोपड़ियाँ सी बनाई हैं, ये क्या है ये इस मौसम में लोग घास काटते हैं। अच्छा। सर्दियों के वो माल मवेशियों के खाने के लिए। सर्दियों में फिर बर्फ़ पड़ती है तो उनके खाने के लिए हरे घास नहीं होते। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से काट के इसको स्टोर करके फिर सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। ये दिखाऊं व्यूवर्स को। सही। यार ये कितनी गहराई होगी तकरीबन आपके ख्याल से? ये नीचे काय तक तकरीबन होगी 1000 तो होगी। 1000 फुट। हाँ। दोस्तों दोस्तों ये आइडिया है, फिलहाल कोई पक्का नहीं कह सकते क्योंकि ये कौन सा इंची टेप लेके फिर रहे हैं साथ में। ये है ना। हाँ। तो अभी फ़िलहाल हमारे ये रास्ते हैं यार, ये आगे चढ़ाई आ गई यार, ये बड़ा मसला है। दोस्तों ये देखें, पहले हम लोग स्लाइड से उतर रहे थे, अभी ये फ़िलहाल यहाँ तक स्लाइड है, फिर ये ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, फिर भी ये हम लोग इस टाइम समझ लें कि लाहौर का जिस तरह रिंग रोड है इस तरह रोड पे फिर रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे रास्तों पे चलना है। तो मैं मून को ट्रेन कर रहा था क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम आया मेरे साथ, इसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ कि यार ब्रेक कैसे लगानी है, क्योंकि मेरा तो यहाँ पर चक्कर लगते रहते हैं। इसको अब देखते हैं। ट्रिप हमारा होगा इंशाल्लाह, अगला ट्रिप काफर बांडा। जी जी। यहाँ की सबसे खूबसूरत वैली आप जिसको कह सकते हो, पहाड़ों के दरमियान एक मैदान। इंशाल्लाह वहाँ आपको घुमाएंगे और इंशाल्लाह वहाँ से व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारा रोड ख़त्म हो चुका है मिसाल के तौर पे। अब यहाँ से हम नहीं जाएंगे, अब हम लोगों ने यहाँ से ऊपर चढ़ना है। तो चलें कराम भाई, चले मून, मैं आ रहा हूँ पीछे आपके। अब हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी रास्ता बना हुआ है क्योंकि हमारी मंजिल वो घर देख रहे हैं हम उससे ऊपर है। यहाँ रोज़ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और पैदल आते हैं और बच्चों की स्पीड बहुत है, उतरने में भी और चढ़ने में भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इधर से अगर मंदिर देखें तो ये देखें, अभी हम वहाँ से चल के आ रहे हैं और ये छोटे छोटे रास्ते हैं, ये देखें, ये खाई है सारी। तो मैंने ये सीखा है
ऐसे रास्तों पे चढ़ते हुए आप नीचे ना देखें जो डरते हैं चढ़ाई से, वो सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ देखें कि मैंने पैर अगला कहाँ रखना है। अगर नीचे देखेंगे तो आपको चक्कर आएंगे। ये देखें ये कौन सा कीड़ा है। जी दोस्तों, हम लोग अंदर जाने लगे हैं और देखते हैं कि क्या मनाजिर हैं, किस तरह के बच्चे हैं और किस तरह की इनकी स्टडी हो रही है। हाँ जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? बच्चे दोस्तों यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हैं, इनको नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इनको पश्तो के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक हो गया। ये देख रहे हैं जैसे कोई एलियन आए हुए हैं, लेकिन ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, फजूल टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। चले अंदर चलते, आ जाओ। दोस्तों ये इनके बैठने की जगह आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठते हैं। ये इनकी सिटिंग प्लान बनाया उन्होंने। और यहाँ पर अगर आप देखें ये बच्चे बैठे हैं, इनके प्रोफेसर ने यहाँ पर इनको इकट्ठा किया ताकि हम लोग इनसे बातें कर सकें, इनसे कुछ सवाल पूछ सकें, इसके अलावा इनको कुछ समझा सकें जो हम लोगों ने लाहौर में देखा। और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होंगी आपके सामने, हम इनके बच्चों के साथ बातें करेंगे और आपको दिखाएंगे इनका क्या बिहेवियर है, तरफ तालीम किस तरह की दी जाती है, यानी कि एवरीथिंग आपके साथ शेयर करेंगे आज इस वीडियो में। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना। वहाँ पर हमारी एक क्लास हो रही है, वहाँ मैं आपको दिखा नहीं सका, लेकिन वो बच्चे भी अभी शिफ्ट होंगे यहाँ पर और उनसे भी हम बातें करेंगे इन बच्चों के साथ। इन लोगों को उर्दू बोलना नहीं आती लेकिन इनको उर्दू समझना आती है, तो मैं इनसे खिताब करूंगा, इनको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस शेयर। दोस्तों इन बच्चों के लिए मैं चाह रहा था कि इनके लिए एक ऐसी चीज़ इनको बताऊं जो इनको मोटिवेट करे, इसके अलावा इनको आगे बढ़ने के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसके लिए मैं बच्चों के लिए ये एक चीज़ करने लगा हूँ, ये आपको मैं दिखाता हूँ। इनसे मैं सवाल पूछूँगा। ये क्या लिखा बच्चों, बताएं मुझे। क्या चीज? 3 13। अच्छा, इसके अलावा आपको और क्या लग रहा है? 3 लग रहा है। इसके अलावा और कुछ आपको लग रहा है इसमें? ये क्या चीज दिखी है मैंने, किसी को समझ आ रही हो? एक ने मुझे कहा बी, कहा किसी ने बी भी कहा है, एक बी का किसी ने, एक 13 का और एक ने 3 कहा, ऐसा ही है। इसके अलावा आपको कुछ समझ लग रही है और ये कुछ चीज हो? एनीवन हियर? नहीं? अब ये क्या है? आपको ये कैसे पता चला कि ये बी है? इन दोनों की वजह से पता चला ना आपको। पहले जब मैंने यहां लिखा था तो कोई बच्चा कह रहा था बी है, कोई कह रहा था 13 है, कोई कह रहा था 3 है, लेकिन जब मैंने ए और सी का इजाफा किया यहाँ पर तो आपको पता चला कि ये बी है। ऐसा ही है? तो दोस्तों ये हैं आप, ठीक है, और ये हैं आपके दोस्त। इन दोनों से पता चलता है कि आपके हैं, ठीक है। मतलब कि ये कि अगर तो आपके दोस्त अच्छे होंगे तो पता चलेगा कि आप भी अच्छे हैं। समझ लगी? पहले मैंने लिखा था तो कोई कह रहा था क्या है, कोई कहता 13 है, कोई कहता बी है, कोई कहता 3 है, लेकिन जब मैंने ये 2 लिख दिए तो आपको पता चल गया कि ये ए बी सी है। तो दोस्तों इसी तरह आपके दोस्तों से पता चलता है कि आप कैसे इंसान हैं। अगर तो आपके दोस्त अच्छे होंगे तो इससे पता चलेगा कि आप भी अच्छे हैं। अगर आपके दोस्त पढ़ने लिखने वाले होंगे, लाइक बच्चे होंगे, तो इससे पता चलेगा कि आप भी लाइक हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अपने दोस्तों को अच्छा बनाएं। अगर तो आपके आसपास के दोस्त होंगे अच्छे तो लोग आपको भी अच्छा समझेंगे। अगर एक बच्चा खराब है, नालायक बच्चा है, इसके अलावा वो गंदे काम करता है, बुरे काम करता है, तो उससे ये पता चलेगा कि आप कैसे हैं। समझ रहे हैं? अगर ये 3 दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, अगर ये बीच वाले ये 2 खराब होंगे ना तो लोग इसको भी कहेंगे ये भी खराब है, ये भी गंदा बच्चा है। लेकिन अगर ये 2 अच्छे बच्चे होंगे, लाइक होंगे, इज्जत करने वाले बच्चे होंगे, तो उससे पता चलेगा कि ये भी इज्जत करने वाला बच्चा है, ये भी लाइक बच्चा है। तो अपने दोस्त अच्छे बनाएं, जो लाइक हैं, पढ़ने वाले हैं। शरारती बच्चों को दोस्त नहीं बनाना, ठीक है। और आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपने अपने स्कूल को कमतर नहीं समझना। ये नहीं सोचना कि हम लोग छोटे स्कूल में बैठे हैं, हम लोग यहाँ पढ़ाई नहीं होती। आप बहुत अच्छे स्कूल में बैठे हैं, आप बहुत अच्छी जगह बैठे हैं। और मैंने देखा है कि यहाँ के जो स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, इसके अलावा
जो आप गांव के बच्चे होते हैं वो शहर के बच्चों से ज़्यादा लाइक होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं, एक चीज़ को समझ के पढ़ते हैं। वहां पर बच्चे माशाल्लाह लाइक होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक नहीं होते, लेकिन वो भी लाइक होते हैं। लेकिन आप मैंने देखा कि जो आजकल ज़्यादा कामयाब है ना, वो सिर्फ गाँव वाले होते हैं। तो आपने अपने आप को कमतर नहीं समझना, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक हो गया। अपने आप को कभी लो नहीं समझना कि मैं तो छोटे स्कूल में पढ़ा हूँ, ये मैं आया हूँ, ये बड़े स्कूल में पढ़ा है तो ये मेरे से ज़्यादा लाइक होगा, ऐसी बात नहीं होती। अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना, आपने हमेशा ये समझना है कि मैं ये कर सकता हूँ। कोई भी दुनिया का काम है ना, आपने क्या करना है, मैं कर सकता हूँ। अगर आप ये सोचेंगे नहीं नहीं यार मैं तो छोटे स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो ये गांव का बच्चा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े काम कर सकते हैं आप। आजकल जो दुनिया में सबसे बड़े अमीर तरीन लोग हैं ना, उन्होंने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है, उनको स्कूलों से निकाल दिया गया था। वो पढ़ते नहीं थे, उनको स्कूलों से निकाल दिया जाता था। ड्रॉप आउट है, किसी ने मैट्रिक पढ़ा है, किसी ने 8 पढ़ी है। हत्ता कि मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाता हूँ। मेरी आइसक्रीम का काम है लाहौर के अंदर, आइसक्रीम बेचता हूँ, सेल करता हूँ, मेरी शॉप है बड़ी। अच्छा, वहां पर ना मेरे पास एक बच्चा काम करता था जो मेरे दुकान पे झाड़ू मारता था। उसको मैं दिन का 100 रुपया देता था, ठीक है। वो बच्चा 8 क्लास तक पढ़ा हुआ, ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ, 8 क्लास तक पढ़ा हुआ है, और मेरी दुकान पे झाड़ू मारता था, बच्चा काम करता था। लेकिन उस बच्चे को पता था मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें कॉन्फिडेंस था। उसने क्या किया, इंग्लिश सीखी, कंप्यूटर सीखा। आज वो बच्चा महीने का 3 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपया कमा रहा है, और उसकी तालीम कितनी है, सिर्फ 8 क्लास तक। उसका अभी तक आईडी कार्ड नहीं बना, शनाख्ती कार्ड समझते हैं ना आप, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना। लेकिन वो बच्चा आज कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, इंग्लिश बोल रहा है, अंग्रेजों से बात कर रहा है, और उसको बड़े बड़े जो पीएचडी की हुई है, जिसने एमए किया हुआ है, जिसने बीए किया है, वो आगे उसको इंटरव्यू दे रहे होते हैं। और वो बच्चा है छोटा सा, मेरे ख्याल से ये बच्चा आप देख सकते हैं, इतना बच्चा है, इतना उसकी हाइट है, इतनी उसकी सेहत है, और बड़े बड़े लोग, दाढ़ी वाले लोग आके उसको इंटरव्यू दे रहे होते हैं, उसको सर सर कह रहे होते हैं। मतलब ये कि उसने सीखा, आपने सीखने पे ध्यान देना है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा काम आप कर सकते हैं, आपने शर्माना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको मैंने ये मिसाल जो आपको मैंने बताई, इन दोनों से पता चलता है कि आप क्या हैं, समझ रहे हैं। अपने दोस्तों को अच्छा बनाना है, शरारती दोस्तों से दोस्ती नहीं करनी है आपने। इसके अलावा आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो कॉन्फिडेंस रखना आपने, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आई है। जिसको ना समझ आई हो उसको इंशाल्लाह ये ग्राम भाई समझाएंगे, ठीक है। चल, शुक्रिया दोस्तों। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिल्लाह या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर महफल, मेरे मोहतरम मसातिज़-ए-किराम, महफल में आए हुए मेहमानों और प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आपको स्कूल दिखाया, यहाँ के बच्चे दिखाए, यहाँ के क्लासरूम दिखाए। इसके अलावा बच्चों ने तकरीर की, किसी ने नात सुनाई, और एक बच्चे ने तिलावत की। माशाल्लाह यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया, हमारी बात मानी। अक्सर बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन वो हमारे लिए रुके, क्योंकि वो चाहते थे कि वो कुछ सीखें। इसके अलावा हमने अपनी पूरी कोशिश की कि उनको मोटिवेट कर सकें और उनको कुछ सिखा सकें। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।